बड़ी खबर सामने आ रही है हमीरपुर से। इस वर्ष जिले भर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 109 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को किया गया सीज। 44 लोगों को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत जिला बदर किया गया है। जिले में 8 कुख्यात क्रिमिनल्स के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के तहत जिले को अपराध मुक्त बनाने गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई की जानकारी दी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि पूरे जनपद में हम लोग को सुरक्षा का वातावरण क्रिएट करना है। उसी क्रम में 8 जो भी गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई की गई, उसमें कुल 109 करोड़ का हम लोग ने जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज किया। बताना चाहूंगा 44 जो लोग थे जो गुंडा प्रवृत्ति के थे, उनके ऊपर गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और उनको जिला बदर किया गया। और जो भी कुख्यात जो क्रिमिनल्स थे उनके 8 जो हैं हमने शस्त्र भी लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया। साथ ही तेजी से हम लोग अभियोजन की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ा रहे हैं और जो मुजरिम जो है उनको भी सजा दिलाने का तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जितने भी अधिवक्ता हैं उनसे रेगुलरली हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द एविडेंस करवा के उन पे भी बड़ी खबर आगरा पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के इंस्ट्रक्शंस पर आगरा पुलिस का बदमाशों के खिलाफ लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली ट्रांसफार्मर चोरों का एक गैंग जो कि पहले भी लूट और डकैती के केस में जेल जा चुका है, वे आज थाना फतेहाबाद क्षेत्र में देखा गया है। इसी सूचना पर देर रात थाना फतेहाबाद इंस्पेक्टर डीपी तिवारी द्वारा अपनी टीम के साथ एम्बुश लगाकर बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई। बदमाशों ने गाड़ी से उतरकर ही पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। इंस्पेक्टर डीपी तिवारी के जवाबी फायरिंग में एक बदमाश अनिल राठौड़ के गोली लगी, जिससे कि हॉस्पिटल भेजा गया है। 5 बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक 2 कुंतल तांबे का तार बरामद किया गया है। एसपी अमरदीप लाल और इंस्पेक्टर डी तिवारी द्वारा दी गई जानकारी। जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि ट्रांसफार्मर का एक गैंग जो पहले लूट और हमारे क्षेत्र में करने के इरादे से घूम रहा है। इस सूचना पर एसएचओ फतेहाबाद मैं टीम के वरना रोड सालूबाई क्षेत्र में आए। इन लोगों ने जैसे ही यहाँ पे एम्बुश लगाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने तुरंत गाड़ी से उतरकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें एसएचओ फतेहाबाद की टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें भागते हुए एक अभियुक्त अनिल राठौर जो ग्वालियर का रहने वाला है इस घायल हो गया और करीब 5 अन्य अपराधी भाग गए। इनसे एक गाड़ी बरामद हुई है जिसमें करीब 2 क्विंटल तांबे का तार जो संभवतः ट्रांसफार्मर चोरियों का ही है बरामद हुआ है। धौलपुर जिले के एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक बाबू को 700 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने रोजगार कार्यालय में तैनात बाबू दीपक गोयल पुत्र जगदीश गोयल को 700 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्व विभाग में इंटर्नशिप के लिए चयनित किए गए देवेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार की योजना के तहत उसका राजस्व विभाग में इंटर्नशिप के लिए चयन हुआ था, जिसे बाड़ी में तैनाती दी गई थी। युवक ने रोजगार कार्यालय में जाकर अपना स्थान बाड़ी से बदलवाने के लिए बाबू दीपक गोयल से बात की थी, जिसके लिए बाबू ने बाड़ी से दूसरी जगह के लिए स्थान बदलवाने के लिए 1500 रुपए मांग की थी। सौदा 700 रुपए में हुए तय होने के बाद युवक ने बाबू दीपक गोयल को 700 रुपए दिए, जिसे कि एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में एसीबी की टीम ने बाबू दीपक गोयल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई में जुटी हुई है। संभल की शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन लगातार बड़े फैसले कर रहा है और इसी के तहत आज शाही जामा मस्जिद के सामने चौकी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्रीचंद
और पुलिस क्षेत्राधिकारी संभल अनुज चौधरी की मौजूदगी में उस मैदान की नापतौल भी की गई है। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक संभल उत्तरी शीर्ष चंद्र ने बताया कि यहां पर पुलिस स्थापना होनी है, जिसके लिए मार्किंग की गई है। चौकी की जो की जगह है उसको नापा जा रहा है, चौकी बनाई जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ पर फोर्स रहे और हम इस शहर को सुरक्षित रख सके। आसपास के लोगों के द्वारा कुछ पेपर्स दिखाए गए हैं, उन्हें राजस्व विभाग के द्वारा उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी जो उनके पेपर दिखाए गए हैं वे संदर्भित जगह नहीं है, किसी और जगह के हैं। यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ रखा जाएगा, जिससे कि सुरक्षित इस स्थान को रखा जा सके। हालांकि पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी रखने की संभावना जताई जा रही है। स्थापित होनी है, उसके लिए मार्किंग हो रही है और चौकी बनाई जा रही है। शाही जामा मस्जिद के पास किस चीज़ की नपाई हुई है इस समय? नहीं, कोई विवाद नहीं है, बस चौकी जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि आसपास जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। सर कुछ कागज आपको दिखाए गए हैं, कौन से कागज हैं इनको लेकर विचार विमर्श? कुछ आसपास के लोगों द्वारा कुछ पेपर्स दिखाए गए हैं, जिसके संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा देखा जाएगा और तदनुसार उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तो जो उन्होंने पेपर दिखाए हैं वो संदर्भित जगह के नहीं है, किसी अन्य जगह। कितना स्पेस चाहिए सर और क्या क्या स्टाफ की तैनाती रहेगी? वह बाद में तय किया जाएगा। पर्याप्त किस नाम से रहेगी सर चौकी सर? अभी निर्धारित किया जाएगा, चौकी का नाम भी निर्धारित होगा जल्दी ही। और फिलहाल नाप के पैमाइश करके चौकी बनाई जाएगी। ठीक है। बड़ी खबर, गूगल मैप की वजह से फिर हुआ हादसा। निर्माणाधीन हाईवे पर गूगल मैप ने दिखाया रास्ता। गूगल मैप पर रास्ता देखकर गाड़ी चला रहे कार चालक हुए हादसे के शिकार। निर्माणाधीन हाईवे पर बंद पड़े रास्ते पर गूगल मैप ने दिखाया रास्ता। बंद हाईवे पर मिट्टी के टीले से टकराई कार, हुआ हादसा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सवारों को सकुशल निकाला। तो हाईवे बना है, इस पर आए दिन वाहन चल रहे हैं, लेकिन हाईवे न पूरा होने की वजह से ये है कि इसमें कहीं यहाँ छोड़ रखा है, कहीं वहाँ लोगों दुर्घटना घटित हो रहे हैं। यहाँ कल 4 व्हीलर गाड़ी आई हुई थी, कुछ से थी और यहाँ अर्ध बना पड़ा हुआ है, इसमें वहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ और भगवान को शुक्र है कि वो उनकी जान बच गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार। तो क्या गूगल मैप देख के कैसे चढ़ जाते लोग? सर गूगल मैप दिखा ही रहा है तो चढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन गूगल मैप पर तो ये पूरा साफ दिखा रहा है, लेकिन गूगल मैप पर साफ दिखा रहा है, यहाँ जो खंडर हुआ है वो नहीं दिखा रहा। आप सर देखिए कहाँ है, कितना है। पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से हुई मुठभेड़। बिजनौर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। 24 दिसंबर को गांव दरबाड़ा में तालाब में गो कशी के करके अवशेष डाले थे। पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोचा। बदमाश फहीम पर दर्ज है आधा दर्जन से ज्यादा में। पुलिस ने गौवंशित अवशेष 2 तमंचे, 3 कारतूस, मोटरसाइकिल की बरामद। क्षेत्र के मिर्जापुर मार्ग पर दिनांक 24/12/2024 को थाना क्षेत्र चांदपुर के दरबाड़ा के तालाब में गोवंशीय पशु के अवशेष मिले थे। तब से लेकर पुलिस इस घटना में संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। आज दिनांक 27/12/2024 को थाना चांदपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल से एक कट्टे में गोवंशीय पशु के अवशेष लेकर मिर्जापुर बेला के जंगल में डालने जा रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा इनको रोककर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए फायर किया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरे बदमाश को भी घेराबंदी करके पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर घायल अभियुक्त ने अपना नाम फहीम उर्फ काला
पुत्र हफीज निवासी मसीद थाना हिमपुरदीपा बताया तथा दूसरे को अपना सगा भाई रईस बताया। फ़हीम के विरुद्ध विभिन्न थानों में लगभग आधा दर्जन अन्य धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं तथा इसके भाई रईस के विरुद्ध 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इनसे एक कट्टे में गोवंशीय पशु के अवशेष, 315 बोर के 2 तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में इनके द्वारा दिनांक 24/12/2024 को दरबाड़ा के जो तालाब में अवशेष में डाले गए थे उसका जुर्म इकबाल किया गया। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। इसमें शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। फतेहाबाद थाना निबोहारा क्षेत्र के अंतर्गत नहरे का पोरा के आसपास हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं। नहरे का पोरा से गुलवाठी टार मार्ग पर कटर मशीन से नीम के पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई की जा रही है। निबोहारा क्षेत्र में आए दिन हरे पेड़ों पर कटाई चल रही है। वन विभाग के द्वारा इस ओर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे कि सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़ जमीन दोष कर दिए गए हैं, जिनका आए दिन वीडियो भी वायरल है। लेकिन वन विभाग की ठोस कार्रवाई न करने से पेड़ काटने वालों के हौसले बुलंद है। जहां पर सरकार एक और हरे पेड़ों को लेकर बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन रखवाली करने वाला विभाग लापरवाही कर रहा है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। जहां पर पूर्व में वन दरोगा पेड़ काटने वाले लोगों से हुई बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन विभाग के द्वारा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वन क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद विशाल राठौर से बात करने पर बताया कि मौके पर टीम भेजी जा रही है। मामले की जांच कर जिसने पेड़ काटे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और फतेहाबाद में बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने पर 2 गांवों की बिजली सप्लाई ठप कर देने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। शुक्रवार सुबह बिलईपुरा फीडर पर पहुंचकर रोष जताया। फतेहाबाद के गांव गढ़ी, गोसाई और पोरा के ग्रामीणों ने बिजली का बिल जमा नहीं कराने पर 2 दिन से बिजली की सप्लाई बंद है, जिससे ग्रामीण पीने के पानी से लेकर आटे के लिए परेशान हुए हैं। शुक्रवार सुबह से बिलईपुरा फीडर पर पहुंचकर रोष व्यक्त करते हुए समय किसानों की फसल को सिंचाई की जरूरत है, बिना सिंचाई के उनकी फसल चौपट हो रही है। लोग पानी के लिए परेशान है। आटा चक्की न चलने से निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग से लोग पेट भरने के लाले पड़ गए हैं। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली की सप्लाई चालू किए जाने की मांग की है। प्रधान सत्येंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि गांव वालों की मांग है कि जो बकायेदार है सिर्फ उनकी ही बिजली काटी जाए, पूरी गांव की बिजली क्यों काटी गई है। शुक्रवार सुबह सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बिलईपुरा फीडर पर पहुंचे। ग्रामीण प्रधान सत्येंद्र सिंह, बंटी शर्मा, ठाकुर राज, धनवान सिंह, सूरज सिंह, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गढ़ी गुसाई धनवान सिंह। क्या समस्या है? इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, क्या मामला है पूरा? अरे हमारे गांव में 150 कनेक्शन है, 50 लोगों के बिल भरे हैं। उनको बिजली कल सुबह 10 बजे से काट दी गई। गाँव की लाइट पूरे कट गांव की लाइट कटी है। पशु भी परेशान है पानी के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं जिनका बिल भरा है उनको बिजली दी जाए। सत्येंद्र प्रधान, ग्राम पंचायत कुमपुरा। क्या मामला है? ये इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, इस पे फीडर पे क्या समस्या है? 2 दिन से गांव की लाइन काट दी गई, फीडर के बगल से ही काट दिया गया है। और ये इनसे कहा जाता है कि बिल भरवाओ पहले। कुछ लोगों का बिल बकाया है, उनकी काटो, गांव जाके काटो, केवल काटो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिनके बिल भरे हैं उनकी तो वो लाइन चलाओ। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। महाराष्ट्र के कल्याण पूर्व में एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में आज ठाकरे गुट आक्रामक हो गया है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि इलाके में शराब के अड्डों को नष्ट किया जाए, जो कि ऐसे लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग ठाकरे गुट ने की है। आरोपियों के मनोरोगी प्रमाण पत्र दिए जाने, इसकी जांच की जाए और ऐसा पुलिस को ज्ञापन दिया गया है। पोलिसांची झालेली आहे। ज्या डॉक्टरांकडनं अशा काही लोकांनी सर्टिफिकेट घेतलेले आहेत त्या डॉक्टरांवर पण सरकारच्या माध्यमातून, प्रशासनाच्या माध्यमातून कारवाई व्हावी अशी विनंती देखील आम्ही इथे केलेली आहे। आणि हा जो नराधम आहे याच्यावरती कोणाचा राजकीय वर्दहस्त होता, इथले कुठले लोकल राजकारणी त्याच्या बरोबर होते, त्यांचे फोटो देखील आम्ही काही दिवसात व्हायरल करणार आहोत। आणि माझी प्रशासनाला एवढीच विनंती आहे की या दुर्दैवी पालिकेचा जो आहे, आपण प्रत्येक गोष्ट घटना घडल्यानंतर शासनाकडनं मदत
आर्थिक मदत या परिवाराला दिली जाते, पण या परिवाराला अजूनपर्यंत कुठलीही आर्थिक मदत दिली गेलेली नाही. माझी शासनाला विनंती आहे की 25 लाखाची मदत या पीडितेच्या परिवाराला मिळावी शासनाच्या माध्यमातून, अशी मी शासनाला विनंती करतो. आणि पोलिसांनी इन कॅमेरा हे सगळे जे साक्षीदार आहेत त्यांच्या साक्षी जी आहे ती इन कॅमेरा जस्टिसच्या समोर घ्यावी, अशी विनंती आम्ही केलेली आहे. हिंडौन सिटी रिश्तेदारी में मिलने जा रहे रौंच कला करौली निवासी प्रकाश पुत्र शिवचरण उम्र 30 वर्ष कल शाम अपने गांव रौंच कला करौली से रिश्तेदार से मिलने खानका जाते समय नेहरू महाविद्यालय के पास सामने से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर से होने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई आराम सिंह व सरपंच पूरन सिंह ने बताया कि प्रकाश शाम को अपने गांव रौंच कला से खानाका रिश्तेदारी में मिलने जा रहा था। इस दौरान बयाना रोड पर नेहरू महाविद्यालय के पास तेजी से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे प्रकाश के मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। मामले को लेकर परिजनों द्वारा कोतवाली थाना हिंडौन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। दुर्घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के शव को लोगों की सहायता से हिंडौन राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ओपी मीणा द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां पर पहुंचकर उन्होंने शहर के सबसे पुराने मंदिर में पूजा अर्चना की। खालिस्तानी आतंकी पन्नू द्वारा कुंभ मेले में धमाके की धमकी की तारीख देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपराधी और आतंकी ने उन्हें वहां पहुंचा दिया है। ये योगी की सरकार है जो धमकियों से डरने वाली नहीं है। संजय निषाद ने कहा कि वे खुद उन सभी तारीखों पर कुंभ मेला में पहुंचेंगे जिन तारीखों पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने धमाकों की धमकी दी है। मेले में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, वहां पर खुद पहुंचकर लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव असली नेता थे जिनके अखाड़े में पहलवान पैदा करते थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी भाड़े के पहलवान पैदा कर रही है।